वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। शाम का टाइम था, मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। तो अनाया की ज़िद थी कि आज उनको जाना है मंदिर दर्शन करने। उनका भी आज फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो अनाया को भी मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, तो फिर सुला उला दिया था, काफ़ी थकी हुई थी। तो फिर शाम को उठे, बस ऐसे ही फिर प्लानिंग हो गई कि चलते हैं, चलो कोई मंदिर चलते हैं। अनाया का भी मन था मंदिर जाने का, दर्शन करने का। सो जा रहे हैं अभी इस समय मंदिर, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में मंदिर में। तो बस यही है सब दोस्तों की, अनाया की तबीयत अचानक से हो गई ख़राब, वो भी एग्ज़ाम के बीच में, जिसको लेकर मैं थोड़ी बहुत टेंशन में हूँ कि पहले अनाया की तबीयत बहुत ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि इस बीच त्यौहार भी है, उसके एग्ज़ाम भी हैं। अचानक उसकी तबीयत ख़राब होना अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल ठीक थी, अचानक से स्कूल के आने के बाद उसको क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि जब ये स्कूल से आई तो इसका बदन पूरा जल रहा था। तो उसको मैंने चेक किया तो लगभग 102 से 103 तक फ़ीवर था। अनाया को स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम है कि उसको जब भी फ़ीवर आता है तो उसको हाई फ़ीवर आता है। 102 से लेकर 103 फिर 104 तक बुखार आता है। बुखार उसका हमेशा कंटिन्यू तेज़ ही आता है, इसलिए मैं उसको फ़ीवर को लेकर होती हूँ परेशान। कैसे बच्चों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो माँ बाप को क्या फ़ील होता है, ये हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि हम लोग खुद ही माँ बाप बन चुके हैं। तो पता चलता है कि हम लोग के माँ बाप ने भी हम लोग के साथ कैसे डील किया है, देखा है, बच्चों का कितना ध्यान रखा। तो अब मैं और ये बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं कि अनाया को किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं। रात भर वो बेचारी सोई भी नहीं, जगती रही। इसके सर दर्द हो रहा था, हाथ पैर बॉडी में पूरा पेन हो रहा था, तो मैं भी उसके साथ रात भर जगती रही। बस यही है कि यार बच्चों की तबीयत ठीक हो जाए तो मन भी अच्छा लगता है, घर में काम करने का भी अच्छा मन होता है। तो अनाया की तबीयत को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं अनाया को लेकर हूँ ज़्यादा थोड़ा सा परेशान, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कुछ इस तरीके से कि अनाया के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम सेकंड एग्ज़ाम बिल्कुल सही गए। तो कल था मंगलवार, तो कल उसका सेकंड एग्ज़ाम था इंग्लिश का। तो वो मॉर्निंग में ही हमसे कह रही थी कि मम्मा मुझे सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा सारा दिन खेलती हो ना, इसलिए से दर्द हो रहा होगा तुम्हारे हाथ पैर और सर में। तो इसलिए हमने उसको स्कूल भेज दिया, पेपर थे। और फिर स्कूल से आई, उसको अचानक 103 104 फ़ीवर। वो सारा दिन पूरा रेस्ट करती रही, बुखार बहुत तेज़। मैंने दवाइयों पे दवाइयाँ देना शुरू किया कि जल्दी से फ़ीवर उतरे। फिर उसको बुखार फिर भी नहीं उतर रहा था, फिर मैंने उसको तेज़ फ़ीवर वाली दवा दी। उसके बाद जाके उसका फ़ीवर उतरा, उसने कुछ खाया भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे ये हुआ कि बताओ, एग्ज़ाम शुरू हुए, फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम हुआ, इसके बीच में इसकी तबीयत ख़राब हो गई। ये देख कर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि उसकी तबीयत भी अचानक ख़राब हो गई और खा भी कुछ नहीं रही, और एग्ज़ाम का क्या होगा। सो मैं गई थी, और फिर उसको रात में हुई 2 से 3 उल्टियाँ, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि क्या हो गया इसको। फ़ीवर इतना तेज़ था, उसकी वजह से इसको रात में उल्टियाँ हुई, कुछ खा भी नहीं रही थी, पी भी नहीं रही थी। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, यानी कि 25 तारीख हो गई थी। तो फिर उसका पेपर था मैथ का, तो फिर मैं एग्ज़ाम के लिए तो ये नहीं जा पाई थी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, रात में वॉमिट वगैरह हुई, फ़ीवर बहुत तेज़ था, उतर नहीं रहा था। तो मैं गई दूसरे दिन इनके स्कूल, इनसे सर से बात करने के लिए कि सर एक्चुअली अनाया का कल जब स्कूल से वापस घर गई तो उसको फ़ीवर हो गया था बहुत तेज़, पूरा दिन उसको फ़ीवर था। मैंने दवाइयाँ दी फिर भी नहीं उतरा था। उसके बाद मैं दूसरी दवा दी, तो उसके बाद जाके फ़ीवर हुआ, बहुत वीकनेस उसको लग रही, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। रात में उसको वॉमिट वगैरह हुई 2 से 3। तो फिर सर ने बोला एक्चुअली कोई बात नहीं है, कि वो तो पढ़ने में वैसे भी अच्छी हुई है, तो आप चाहो तो आप उसका एग्ज़ाम आगे भी दिला सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, फिर मैं आगे इसका एग्ज़ाम दिलाऊंगी। पर इस बात की तो टेंशन थी नहीं कि एग्ज़ाम के बीच में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको लेकर मैं थोड़ा सा परेशान थी। सो बच्चों को लेकर थोड़ी बहुत सी टेंशन रहती है, और आप जानते हैं मैं अनाया की सारी मेडिसिन अभी काफ़ी हद तक कुछ घर पर ही रखी हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं पहले उसको देना स्टार्ट करूँ ताकि कवर हो। उसके बाद ही मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, ताकि उसको रात रात कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। तो मैंने यही किया, दवाइयाँ मेरे पास रखी हुई थी, मैंने पहले दवाइयाँ देना शुरू की। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई उसके स्कूल में सर से उसके बात की, मैम से बात की। तो मैडम और सर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी, क्लास में भी बहुत अच्छी,
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो आगे भी एग्ज़ाम उसको दिला सकती थी। फिर मैंने भी यही किया, पहले उसकी हेल्थ ज़रूरी है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं उसका एग्ज़ाम आगे दिलवाऊँगी। बट यही है कि अनाया को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि एग्ज़ाम के बीच में ये सब हुआ है, तो टेंशन तो होती है, मन भी नहीं लगता किसी चीज़ में कि बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है तो माँ बाप का क्या हाल होता है, ये मुझ खुद ही जान सकती। तो देखिए फ्रेंड्स, अनाया की तबीयत ख़राब और लेटी हुई आराम कर रही है, चेहरा बिल्कुल इनका उतर चुका है, 103 104 फीवर था, रात भर इनको परेशान थे हम, वॉमिट भी हो रही थी जिसकी वजह से इनको दिक्कत हुई, रात भर जगी रो रही थी, तो इनको मैंने संभाला है। और फिर ये कल पेपर देने भी नहीं जा पाई, तो अब मैं इनको आज डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी दिखाने। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी।